आदाब नाज़रीन, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं पूंछ अपडेट्स। पूंछ के अंदर खुद साख्ता हकीम और वैद आ चुके हैं और ये खुद साख्ता हकीम और वैद बाहरी रियासतों से यहाँ पर आए हैं। हालांकि ना कि इनके पास कोई डिग्री मिली, ना ही इनके पास कोई ऐसी सनद है, ना ही इनके पास कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। उसके बावजूद ये खुद को हकीम और डॉक्टर कहते हैं और चौराहों पर, सड़कों पर बैठकर शरेआम जड़ी बूटियों के नाम पर लोगों को जहर बेचते हैं। और ये जहर मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये वो जड़ी बूटियां हैं जिनके ऊपर ना ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी है, ना ही दवाई का नाम लिखा है और ना ही कोई एक्सपायरी डेट है, और ना ही इन लोगों को पता कि ये किस चीज़ की जड़ी बूटी है और किस चीज़ के लिए देनी है। उसके बावजूद पुंछ शहर की सड़कों पर शरेआम ये इस किस्म की जड़ी बूटियों के नाम के ऊपर लोगों को जहर बेच रहे हैं और लोग भी धड़ल्ले से खरीदते हैं। कोई इनकी पहचान नहीं करता कि आखिर ये लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं, इनके पास कोई सनद है, क्या ये जो चीज़ें बेच रहे हैं ये असली हैं या नकली हैं। कोई इनकी जांच पड़ताल नहीं करता। और सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि गुज़श्ता रोज़ इस ज़िमन में हमने खबर भी लगाई, इंतज़ामिया तक, महकमा सेहत तक ये मैसेजेस पहुँचाए कि इस ज़िमन में वो कार्रवाई करें, इनसे पूछें कि ये लोग कहाँ से आए हैं, क्या है इनकी मंशा, क्यों ये लोग जो है लोगों को बेवकूफ़ बना रखे हैं। अट्टे-कट्टे लोग हैं, ये मज़दूरी कर सकते हैं लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ज़िमन में जब हमने मैसेजेस पहुँचाए, तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में लगाए, बाकायदगी से अखबारों में खबरें लगाई, उसके बावजूद इस ज़िमन में कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं दी। अब सवाल हमारा है इनसे कि आखिर आप कब कार्रवाई करेंगे? क्या जिस तरह दूसरी रियासतों के अंदर कफ सिरप से बच्चों की अमवात हुई हैं, उनके बाद उनको वो बेदार हुए, क्या आप भी इसी तरह का कोई साहा चाहते हैं जिसके बाद आप बेदार हों और लोगों के ऊपर इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करें? तो वो देर हो जाएगी, उसके बाद आपको घेरे में लिया जाएगा। इसलिए क्योंकि आपने बर वक्त कार्रवाई नहीं की और इन लोगों को छूट दे रखी है। इस ज़िमन में हम आपके सामने आज पेश करते हैं ये तफसीली रिपोर्ट। पुंछ में खुद साख्ता हकीम और वैद अवामी सेहत के लिए खतरा, महकमा सेहत और आयुष की खामोशी पर सवालात। पुंछ की सड़कों पर आज भी जाली और खुद साख्ता हकीमों और वैदों का राज जारी है, जहां गैर तरबियत याफ्ता अफराद खुलेआम दवाएं बेच रहे हैं। ना लाइसेंस, ना लेबॉर्ट्री टेस्ट, ना कोई इजाज़तनामा। SKCM कॉलेज रोड हो या बाजार के किनारे, ऐसे स्टॉल्स रोज़ाना अवामी सेहत के लिए खामोश खतरा बन रहे हैं। ये दवाएं बगैर किसी पैकिंग, अज्जा या तारीख तनसीख के फ़रोख्त की जा रही हैं, यानी ख़रीदार को ये तक मालूम नहीं होता कि वो क्या ले रहा है और ये इसकी सेहत पर क्या असर डाल सकती है। हैरत की बात यह है कि महकमा सेहत और महकमा आयुष दोनों खामोश तमाशाई बने हुए हैं, जबकि कानून बिल्कुल वाज़ेह है। 1940 के ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत कोई भी शख्स बगैर लाइसेंस या सर्टिफाइड रजिस्ट्रेशन के अद्वियात तैयार, फ़रोख्त या तशहीर नहीं कर सकता। ऐसे करने वालों को जुर्माना, कैद या दोनों की सज़ा हो सकती है। इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970 के मुताबिक सिर्फ वही फ़र्द हकीम, वैद या आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स कहला सकते हैं जिनका अंदराज स्टेट और सेंट्रल रजिस्टर ऑफ इंडियन मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स में हो। गैर रजिस्टर्ड शख्स के लिए तबाबत करना काबिल सज़ा जुर्म है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 बगैर लेबल अज्जा या मयाद ख़त्म होने की तारीख के दवा या शरबत बेचना गैर कानूनी है और इस पर पाबंदी आयद की जा सकती है। ये मामला सिर्फ जाली दवाओं का नहीं, ये अवामी सेहत, कानून और निज़ाम तिब की साख का मामला है। पुंछ के शहरी अब सवाल उठा रहे हैं, क्या इंतज़ामिया किसी बड़े हादसे का इंतज़ार कर रही है? क्या महकमा आयुष और सेहत की नींद तब टूटेगी जब कोई सहा हो जाएगा? अब वक्त आ गया है कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ ज़ाती तौर पर मुदाखलत करें और एक मुकम्मल क्रैकडाउन मुहिम शुरू करें ताकि आवाम को इन अनपढ़ और गैर रजिस्टर्ड दवा फरोशों से निजात मिल सके। और मुझे उम्मीद है कि इस ज़िमन में इंतज़ामिया कल ही कार्रवाई करेगी और ऐसी कार्रवाई करेगी कि मुस्तकबिल में ये लोग और इस तरह के दूसरे लोग जो लोगों को आकर जड़ी बूटियों के नाम पर या दीगर चीज़ों के नाम पर बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको जहर बेचते हैं, वो बेचना बंद करेंगे। और ये कार्रवाई इन लोगों के ऊपर करनी है। महकमा फूड सेफ्टी का भी ये फ़र्ज़ बनता है, महकमा आयुष का, महकमा सेहत का और ज़िला इंतज़ामिया सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि इन लोगों की जाँच पड़ताल करें। अगर इन्होंने
थाना से सिर्फ रहने के लिए इजाज़त ली है और ये लोग इस तरह की दवाइयाँ फ़रोख्त करके वो दवाइयाँ जिनका इनको खुद पता नहीं ये क्या है और क्या नहीं, जिनके ऊपर कोई एक्सपायरी डेट नहीं, मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं, उनके ऊपर किसी किस्म की कोई किसी कंपनी का कोई लेबल नहीं लगा, वो हर तरह से गैर महफूज है और उनको वो धड़ल्ले से बेच रहे हैं। लिहाजा मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़िला इंतज़ामिया इस ज़िम्मन में कार्रवाई करेगी और इन लोगों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा और आम लोगों को इन चालबाज लोगों से, इन फ्रॉड लोगों से बचाया जाएगा।